चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग प्रभाव भी कहते हैं। परीक्षण प्रभाव को सीलिंग ऑफ इफेक्ट, सीलिंग ऑफ इफेक्ट। आइए हम लोग देखते हैं परीक्षण प्रभाव क्या होता है, सीलिंग ऑफ इफेक्ट या स्क्रीनिंग प्रभाव भी कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में नाभिक और इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में रहती है ना। अलग इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे बच्चों, कक्षाएं होंगे। किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों उतने ज्यादा कक्षाएं होंगी। और जितने ज्यादा बच्चों आंतरिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा आंतरिक इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात जितने ज्यादा आंतरिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा परीक्षण प्रभाव होगा। क्या होगा बच्चों, परीक्षण प्रभाव होगा। आइए हम लोग इस परिभाषा को समझते हैं। बच्चों, वह घटना है, परीक्षण प्रभाव वह घटना है जिससे किसी परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण सबसे बाहर कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल को कम कर देता है। नाभिक के आकर्षण बल को कम कर देता है, उसे हम परिरक्षण प्रभाव या सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये क्या करता है बच्चों, कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल होता है बच्चों आकर्षण का बल, एक होता है प्रतिकर्षण का बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों काम करता है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ऋण आवेश तथा ऋण आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और नाभिक धनावेशित होता है। धन आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है। नाभिकीय आकर्षण बल और परीक्षण प्रभाव। नाभिक के द्वारा, किसी नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर किसी नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। ये अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे परमाणु के आकार घटते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पास आता है बंध मजबूत होता है, आयनिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन दूर होता है तो बंध कमजोर होता है और उसकी आयनिक ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे उसके आकार में क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगती है। लेकिन हम लोग समझे परीक्षण प्रभाव है यह आंतरिक इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण। आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब यह ठेलता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है, एक दूसरे को ठेलता है। जब नाभिक उस पर आकर्षण बल लगाता है और ये प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल के बराबर हो जाता है, इस प्रकार इसका नाभिक का आकर्षण बल समाप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। अर्थात नाभिक के आकर्षण बल को कमजोर करना ही परीक्षण प्रभाव कहलाता है। यानी कि अंतः इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण बल से बचाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं बच्चों परिरक्षण प्रभाव, है ना। और चीज समझते हम लोग, ये बात को हम लोग समझ पाए कि नाभिक धनावेशित होता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रतिकर्षण बल लगाता है। नाभिक के आकर्षण बल को यह प्रतिकर्षण बल कमजोर कर देता है, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग प्रभाव कहते हैं। आइए हम इसके प्रभाव को समझते हैं बच्चों। यदि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन में परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। यहां पर देख लीजिए, परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। यदि परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। जब परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बड़ा होगा। जितने ज्यादा आंतरिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा ही परीक्षण प्रभाव होता है। जितने ज्यादा परीक्षण प्रभाव अर्थात उनका नाभिक का आकर्षण कमजोर, वह बंध कमजोर, तो बंध कमजोर तक इलेक्ट्रॉन फैलने लगेंगे, परमाणु का आकार क्या होने लगता है बच्चों, बढ़ने लगता है। जैसे स्केडियम से लेकर मैग्नीज तक में नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, परीक्षण प्रभाव कम तो आकार भी कम होगा। इसलिए परमाणुओं का आकार में स्केडियम से मैग्नीज तक के परमाणु के आकार में क्या होती है बच्चों, कमी हो जाती है।
इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहां पर आकर्षण बल परीक्षण प्रभाव के यदि बराबर है जैसे, तो उनका आकार भी समान होगा, लगभग समान है। जैसे मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल का आकार लगभग समान है। इसलिए समान है क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल और परीक्षण प्रभाव एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जब नाभिक का आकर्षण बल कम, परीक्षण प्रभाव ज्यादा, परीक्षण प्रभाव ज्यादा, परीक्षण प्रभाव ज्यादा तो परमाणु की त्रिज्या ज्यादा, तो परमाणु का आकार भी ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग जानिए कॉपर व जिंक का आकार बड़ा होता है क्योंकि कॉपर व जिंक में परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिससे परमाणु आकर्षण बल बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल कमजोर होता है बच्चों। परीक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, परीक्षण प्रभाव ज्यादा होने से कॉपर तथा जिंक के परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे उसके परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है ना बच्चों। चलिए ठीक है, इन प्रश्नों को नोट करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक